नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। स्वागत है एक बार आज फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, एक नई टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक महीने से मैं इस प्लानिंग के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 500 लोगों से, 500 पेरेंट्स से बात करी है, जिसका कंक्लूज़न ये निकल कर आया, एनालाइज में जो मैंने किया है उसका एनालाइज करने के बाद ये निकल के आया, कुछ पेरेंट्स ने प्लानिंग करी है अपने बच्चे की, बट कुछ पेरेंट्स ने कोई प्लानिंग नहीं करी। कोई प्लानिंग नहीं करी है, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करने में रह गए और उनका बच्चा बड़ा हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने प्लानिंग करी है, जिनका बच्चा छोटा है। मान लीजिए किसी ने प्लानिंग करी है, किसी का 2 साल का बच्चा है, उसने प्लानिंग करी है उसकी 9 से 10 लाख रुपए की फ़ंड की। तो आज के हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी है 9 से 10 लाख रुपए। आज के हिसाब से एजुकेशन कॉस्ट है किसी भी कोर्स की, नॉर्मल कोर्स की मैं बात करता हूँ, तो 9 से 10 लाख रुपए उसमें लगते हैं। बट उनका बच्चा 2 साल का है, 16 साल बाद उनको फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 16 साल के बाद या 15 साल के बाद जब उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो इस हिसाब से नहीं पड़ेगी 9 से 10 लाख रुपए, क्योंकि 15 साल बाद महंगाई और एजुकेशन कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन हमेशा हर साल उसमें ऐड होता रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना उसमें इंक्रीज़ हो चुका होगा। तो आज जो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो आज से 15-16 साल बाद 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास आपको, वो पर्टिकुलर कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ फर्दर कोर्स की बात करता हूँ तो उनका कॉस्टिंग और भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जिन पेरेंट्स ने कोई प्लानिंग नहीं करी, वो चूक गए, प्लानिंग नहीं कर पाए, उस केस में अब क्या होगा कि उनको कहीं ना कहीं या तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। मान लो किसी की बच्चे की एज है 12 साल, तो 5 साल के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि 5 साल में कुछ उसमें इंटरेस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होकर हमको वो पैसा रिटर्न हो गया, हम उस टाइम उसे यूज़ कर सकें। बट अगर कुछ पेरेंट्स उसमें भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जब आपका बच्चा 18 साल का होगा और वो किसी कॉलेज या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करेगा, तो आपको फ़ंड की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको किसी न किसी तरीके के एजुकेशन लोन पे जाना पड़ेगा, और वो एजुकेशन लोन कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे बर्डन डालेगा, क्योंकि जैसे ही आपका बच्चा कोर्स कंप्लीट करेगा, अपनी फर्स्ट जॉब में वो एंट्री करेगा, तो फर्स्ट मंथ से ही उसके बाद ये प्रेशर रहेगा कि कहीं ना कहीं उसको वो ईएमआई, हर मंथ की जो ईएमआई है उसे कंप्लीट करनी है और उसे वो ईएमआई भरनी है, और उसे वो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट डे से, डे 1 से अपनी जॉब के प्रेशर में आ जाएगा और उसे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करनी है। ये जो कंक्लूज़न, जो निष्कर्ष निकल के आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं जिस मुहिम पे काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आज मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा आप सबसे सपोर्ट मांगने का ये वीडियो के जरिए मैं आपसे एक सपोर्ट मांगता हूँ कि अगर आपका खुद का कोई छोटा बच्चा है और आपने कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग नहीं करी है और करी है, और अगर नहीं करी है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए, और अगर आपने कर लिया है तो ये ज़रूर चेक करिए कि आपने क्या आज के हिसाब से प्लानिंग करी है या जब आपका बच्चा 18 साल का होगा उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिस मुहिम पे मैं काम कर रहा हूँ, कि अगर अपने सराउंडिंग में आप बच्चों को देखोगे तो काफ़ी सारे बच्चे आपको नज़र आएंगे, आपके फ्रेंड्स के बच्चे नज़र आएंगे, आपके रिलेटिव के बच्चे नज़र आएंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है, जस्ट फॉर द वन टाइम, सिर्फ आप उनसे पूछ के देखिएगा, सिर्फ पूछ के देखिएगा। हालांकि हर कोई इस बात पर डिस्कस नहीं करता है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक अच्छी सद्भावना निकल के आती है कि कहीं ना कहीं एक बार मैं इनके बच्चों के लिए पूछ लेता हूँ कि क्या आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की फ़ंड की प्लानिंग करी है या नहीं करी है। अगर वो कहते हैं नहीं करी है, तो आप प्लीज़ उनका रेफरेंस हमें दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन कॉस्ट, जिस तरीके से एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर, अगर ये 15-20 सालों में जिस हिसाब से बढ़ेगी, अगर आपने आज के हिसाब से प्लान नहीं किया, तो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं वो जो लोन लायबिलिटी है वो अपने सर पे लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहेगा, उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉन्टैक्ट में से, अपने रिलेटिव में से, अपने फ्रेंड्स में से कम मुझे 3 रेफरेंस देने की कोशिश करिए। मेरी ये कोशिश रहेगी
कि जो जो मेरे वीडियो को देखेंगे, जो जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, मैं उनसे पर्सनली भी एक बार बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में कोई छोटा बच्चा या खुद का छोटा बच्चा है तो उसकी हायर एजुकेशन को आप कैसे प्लान करना चाहिए और क्यों प्लान करना चाहिए, क्यों वो एक नेसेसरी टास्क बन गया आज की डेट में। तो इस वीडियो को एक मुहिम की तरह लेना और कोशिश करना कि आप जितना मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाओ, हमारे बारे में बता पाओ, तो कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप 2 बंदों को भेजते हो और उनसे बोलते हो कि आगे वो 2 बंदों को भेजे, तो ऐसे करते करते एक चेन सिस्टम डेवलप हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और उनके बच्चों की हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। यही मेरी आज की मुहिम थी, ये वीडियो बनाने का मेरा आज का मेन मोटिव था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आज क्यों मैंने ये स्पेशल वीडियो निकाला। तो आप सबसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़रूर आप इसको कंप्लीट करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को नहीं तो किसी ना किसी मुसीबत में ज़रूर डाल देंगे, जाने अनजाने में। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आप लोग वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूं आप इस मुहिम पे थोड़ा सा समय ज़रूर देंगे। हालांकि सबके पास इतना समय नहीं होता है, बट कोशिश करना कि अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाओ, मैं कहता हूँ दिन का अगर आपने आधा घंटा भी निकाल दिया इस चीज़ के लिए और 2 या 3 रेफरेंस दिए और उनसे ये बात करके बोला कि आप भी अपने नॉन में रिलेशन में जो भी बच्चे हैं उनका आप कांटेक्ट नंबर, नहीं तो उनको हमारा कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, हमारे बारे में बता सकते हैं, ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर सके और हम उनके साथ उनकी बच्चे की फ़ंड प्लानिंग कर सकें। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो को मैं आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा मैं भावुक हूँ क्योंकि मैंने देखा कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान है अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को लेके, क्योंकि उन्होंने फ़ंड की प्लानिंग नहीं की है। तो इसी के साथ आगे लेता हूँ, आगे देना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।